स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की वीडियो में। पद्मनी पीर जी ने ये शेयर किया है। आचार्य रजनीश ओशो का ये पोस्ट है जो मैं पढ़ रहा था, आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। पीछे लौटकर देखो, ज़रा अपने जीवन की कहानी के पन्ने पलटो, ज़रा अतीत में खोजबीन करो, खोदो, तुम पाओगे जो होना है वही होकर रहा है। तुम नाह के बीच में परेशान हो लिए, तुम्हारे बिना भी होकर रहता। पीछे लौटकर देखो, ज़रा अपनी जीवन की कहानी के पन्ने पलटो। हर कोई जो है, मुझे लगता है कि खुद ही अपने जीवन में खोजबीन करे, क्योंकि कोई किसी के जीवन की कहानी नहीं जानता। सबको खुद ही देखना पड़ेगा। पीछे लौटने का अर्थ है कि बचपन से अभी तक, जहाँ तक का आपको याद है, जहाँ तक कि आपको क्लैरिटी है, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, जहाँ तक आपको दिखाई पड़ता है, जहाँ तक आपको याद पड़ता है, हर कोई उतना पीछे कम से कम लौट कर देखे। क्योंकि कईयों के मन में जो है ना, वो बचपन से ही शिकायतें हैं, बचपन से ही नाराज़गी है, बचपन से ही बहुत कुछ चित्त पे है। कई लोग बचपन को भी नहीं जी पाए। कई लोग माँ बाप से इतनी नाराज़गी है कि हमें ये नहीं लेके दिया, वो नहीं करने दिया, हम ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे। दूसरों के माँ बाप ये करते रहे, वो करते रहे, हमें ये आप करवाते रहे, हमें ये नहीं खेलने दिया, हमें वो नहीं करने दिया, हमें वहाँ नहीं जाने दिया, हम ये बनना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे। हर कोई जो भी है पीछे लौटकर देखे, अपने जीवन से बचपन से शुरू करे। क्योंकि पीछे लौटने का अर्थ यही है कि अब आपको पिछले जन्मों का तो याद आने नहीं वाला, लेकिन बचपन से सभी अपना अपना याद कर सकते हैं कि ज़रा अपने जीवन की कहानी के पन्ने पलटो, ज़रा अतीत में खोजबीन करो, खोदो, तुम पाओगे जो होना है वही होकर रहा है। जिन चीज़ों को भी हम लेके आज परेशान होते हैं ना, जिन चीज़ों को भी हम अपने चित्त पे रखे रहते हैं ना, नाराज़ होते हैं ना, शिकायतें करते हैं ना, रूठे रहते हैं ना, चिढ़े रहते हैं ना, आप यही पाओगे। आप जितना भी पीछे चले जाओ, आप यही पाओगे कि अगर माँ बाप ने ना भी रोका होता है ना, अगर किसी और ने भी कुछ ना किया होता है ना, कोई बीच में ना भी आता है ना, जो होना है वही होकर रहा है। तुम नाहा के बीच में परेशान हो लिए। यहाँ पे चीज़ें होनी जो है ना, शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु लोग क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है, होनी जो है ना होकर ही रहती है। कितना भी आप बीच में आ जाओ, कितना भी आप जो है परेशान हो जाओ, कितना भी जो है आप स्वीकार करो ना स्वीकार करो, तुम्हारे बिना भी होकर रहता। ठीक है ना। आप बीच में आओ ना आओ, जो चीज़ होनी है होकर ही रहती है। हर कोई अपने अपने जीवन में खुद ही चेक करे। जो कहीं पर भी आज उन चीज़ों से गुजर कर पहुंचा है ना, वो यही पाएगा। और जो लोग स्वीकार कर लेते, दो चीज़ें होती हैं। जो लोग नहीं स्वीकार करते, होनी होकर रही, वो सदा परेशान रहते हैं, वो सदा नाराज़ रहते हैं, वो सदा ब्लेम करते रहते हैं, वो दूसरे पे दोष करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, परमात्मा से भी रूठे रहते हैं। और जिसने स्वीकार कर लिया कि हे प्रभु, ये जीवन है ही पाठशाला, जिन चीज़ों से भी तूने मुझे गुजारा, जो भी मेरे जीवन में सीन बने, जो भी मेरे जीवन में कहानियाँ बनी, जो भी मेरे जीवन में ड्रामे हुए, जो भी मेरे चीज़ें तू सामने लाया, उन सिचुएशंस ने मुझे और स्ट्रांग बनाया। जिन दुखों से, जिनको मैं दुख का नाम दे रहा था, प्रॉब्लम्स का नाम दे रहा था, जिन दुखों से, जिन टेस्ट से, जिन परीक्षाओं से तूने मुझे गुजारा, उससे मैं और निखरा, उससे मेरा जीवन और संवरा, उससे मेरी समझ और बढ़ी, उससे मेरा ध्यान और बढ़ा, उससे मेरी ग्रोथ और हुई, उससे मेरी समझ और बढ़ी, उससे मेरा और विकास हुआ, जीवन मेरा विकसित हुआ। ये आप नोट कर पाओगे। लेकिन हर किसी को खुद ही देखना है, अपने जीवन के पन्ने खुद ही पलटने हैं। अगर आज भी कहीं आप जब अपने पास्ट को लेकर आप बोझिल महसूस करते हो, या कोई बैगेज अपने सिर पे महसूस करते हो, पास्ट की कोई स्मृतियाँ या पास्ट की कोई बात आपको जो है अभी भी अनईजी करती है, तब आपको जाना ही पड़ेगा। वो चीज़ होके ही रही। आप जितना भी सोचो ना, काश ऐसा ना हुआ होता, काश वैसा ना हुआ होता, काश ऐसे कर लेते तो ज़िंदगी आज ऐसी होती। नहीं, हमारे पास आज और अभी ही है। हम चीज़ों को पकड़ के नहीं रोक सकते।
इसका यही अर्थ होता है, जो होना है वही होकर रहा है का अर्थ है कि आप कुछ भी कर लो, जीवन हमें सिखाने के लिए ही है। बातें आती ही सिखाने के लिए, हम चीज़ों को बदल नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते ऐसा ना होता तो वो हो जाता, वैसा ना होता। अरे अगर आप इतने ही इंटेलिजेंट हो, आज और अभी को संभाल लो ना। अभी तो आपके हाथ में है ना। अभी तो नहीं, जो चीज़ हुई ना, क्योंकि जब तक कोई चीज़ नहीं हुई तब तक तो हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है या अभी क्या होने वाला है। लेकिन पास्ट को तो हम नहीं बदल सकते, उसको तो भूतकाल कह देते हैं, उसको तो अतीत कह देते हैं कि जो घट गया, जो चीज़ हो ही गई, घटना घट ही गई, उसको नहीं बदल सकते। लेकिन वर्तमान तो मेरे हाथ में है ना। अभी को तो मैं संभालूं। और अपनी पास्ट में जाने का अर्थ क्या होता है, पीछे जाने का अर्थ क्या होता है, जीवन कहानी को पन्ने पलटाने का अर्थ क्या होता है कि उससे सीख लो। उस जो पाठ जीवन ने हमें पढ़ाए, जिंदगी ने जो हमें पाठ पढ़ाए, उनसे सीखो कि कैसे कैसे बातें बनकर आई। हमने लोगों को भी देखा, रिश्तेदारों को भी देखा, बहन भाइयों को भी देखा, दोस्तों को भी देखा, दुनिया भी देखी। कितनी हमारे सामने सबके जीवन में अलग अलग बातें बनी होंगी। किसी की कुछ भी नाराज़गी या कुछ भी हो सकता है, रूठना हो सकता है, कोई ब्लेम हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बिजनेस का कुछ हो सकता है, कुछ भी बात हो। बात यह कि आपने उससे लेसन क्या सीखा, जो कि उस लेसन को अभी आप अपने वर्तमान में कैसे यूज़ करते हैं, यही रियल सार होता है। इसको ही कहते हैं कि हमने सीखा कुछ, इसको ही अनुभव कहते हैं, इसको ही मैच्योर होना कहते हैं। उस निचोड़ को, वो सब जो आपने जीवन में सीखा, उससे सबक लेके अपने आज को और आने वाले कल को ब्यूटीफुल बनाओ, क्योंकि आज से ही कल आएगा। अपने आज को संभालो। वो जो गलतियां पीछे कर दी ना, जिसको हम कहते हैं अरे हम तो बुद्धू थे, हमने ऐसे कर लिया, हमने उस पर विश्वास कर लिया, हमने वो कर लिया। अरे अब क्या लेना, बुद्धू से ही तो बुद्ध बनने की यात्रा है ना। सब बुद्धू ही होते हैं, लेकिन वो बुद्धू पने से, वो बचपने से अब हमको समझ लेनी है और हमको अपनी ग्रोथ करनी है। हमको मैच्योर होते जाना है, खुद को संभालना है। इसीलिए ओशो कह रहे हैं कि पीछे लौटकर देखो, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, कहाँ कहाँ हम चीज़ों में अटक गए हैं, कहाँ कहाँ कभी मोह ने हमें फंसा लिया, कहाँ कहाँ कभी काम ने हमें, लस्ट ने हमें फंसा लिया, कभी क्रोध के पीछे लग गए, कभी लोभ के पीछे लग के लालच करके पता नहीं दुनिया में क्या क्या करने चले गए, कभी अहंकार आ गया, कभी ईगो आ गई, कभी जेलसी आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। कितनी कहानियां तो बनती रही। पीछे लौटकर देखो ना, उससे सबक लो। बात यही होती है कि जहां जहां आपको लगता है कि आप गड्ढे में गिरे, आज और अभी फिर से थोड़ी ना उन्हीं गड्ढों में गिरना है। अपना वर्तमान भी खराब थोड़ी ना करना है, उसको तो संभलना है ना। जो होना था होके रहा, उसका रोना नहीं रोना। इसका अर्थ यही है। क्योंकि लोग रोते रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते आज दिन तक भी कि कुछ घटना घट गई। कोई भी घटना हो, देखो कोई एक बात तो मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं किस किस का क्या क्या जान लूँगा। हर कोई खुद ही देखे अपना कि आपके जीवन में कोई भी बात हुई, होनी होके रही का यही अर्थ होता है कि आप खुद को दोष मत दो, आप खुद को परेशान मत करो, अपने आप को ईजी करो। किसके जीवन में नहीं हो रहा है ये बताओ। कोई होनी आपके जीवन में, या जिसको हम अनहोनी कह देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति नहीं स्वीकार कर पाता वो अनहोनी ही मानता है कि ओहो ये क्या हो गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। किसके जीवन में नहीं हो रहा। हम सुबह से ही अपने घर से निकल रहे हैं, कितनी बातें हमारे अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है क्या। मैं जा भी रहा हूँ अपनी गाड़ी में, कोई रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है, या कुछ बात हो जाती, कोई सामने आ जाता है, कोई इधर कुछ हो जाता है, कोई वहाँ कोई रो रहा है, कोई वहाँ कुछ बात हो रही है, कोई यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, कभी वहाँ कुछ बात हो गई। कितना कुछ तो हो रहा है। पर मुझे लग सकता है कि वो अनहोनी है या क्या हो रहा है, लेकिन जिसने दुनिया रचाई है, जो जानी जाननहार है, उसको सब कुछ पता है कि जहाँ जहाँ जो जो हो रहा है वो होना ही है, क्योंकि ये नाटक ही है। हम किसी के कर्मों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमें किसी की कहानी का क्या पता कि कोई घर से कैसे निकला था, उसके साथ ये होना था, क्या घटना घटनी थी। ये तो परमात्मा ही जानता है, हम तो परमात्मा नहीं है ना। हम ये कर सकते हैं कि मेरे से क्या करते बनता है। मान लो कि आपके सामने आप सड़क पे जा रहे, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप ये अगर कर सकते हैं मदद की, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, या कुछ और किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, वो आप करें। सिर्फ एक्सीडेंट की बात नहीं है, कोई कैसे भी, अगर आपको किसी को लग रहा है कि आप लिफ्ट दे सकते हैं, या किसी और प्रकार से मदद कर सकते हैं, या हंस मुस्कुरा सकते हैं, बात कर सकते हैं, या कुछ भी है, कुछ चाय की टपरी में मिल गया, कहीं पर भी कुछ भी हो, कोई वैसे मिल गया, कोई पुराना दोस्त मिल गया, कुछ भी बात हो, हर कोई ये देखे कि हम अपनी ओर से, अगर हम खुद ईजी होंगे ना,
तो हम दूसरों की ईजी कर सकते हैं। अगर मैं खुद को संभाल लेता हूँ या अपनी मदद करता हूँ या अपने साथ होता हूँ या प्रेजेंट होता हूँ या मैंने जीवन में कुछ सीखा है, मेरी कोई समझ बड़ी है, वही तो मैं उतना ही तो बांट पाऊंगा ना। अगर मैं खुद बुद्धू हूँगा, मैं खुद लॉस्ट हूँगा, तो हम कहेंगे अरे जाने दो जाने दो। अरे कोई सच में कोई जेन्युइन किसी को मदद चाहिए भी होगी, हम कहेंगे अरे छोड़ो, ये सब लोगों का ड्रामा है, किसी की कोई मदद नहीं करनी होती, अरे सब ड्रामे होते हैं, सब स्कैम होता है, सब ये होता है, सब वो होता है। तभी ओशो कह रहे हैं पीछे लौट कर देखो, जरा अपनी जीवन की कहानी के पन्ने पलटो, जरा अतीत में खोजबीन करो, खोदो, तुम पाओगे जो होना है वही होकर रहा है, तुम नाहक के बीच में परेशान हो लिए। परेशान होने से क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, समझ कुछ आ नहीं रहा। आज में भी हमारी जो आज को जीना था वो भी हाथ से जा रहा है। पास्ट का सोच सोच के, पिछली बातों में गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के, या पीछे अतीत में बार बार फंसे रहकर, या हमारी एनर्जी तो उसी में चली जाएगी ना। आज कुछ अच्छा हो भी रहा होगा, आज जो हमारे आसपास है, माँ बाप हैं या बहन भाई हैं या दोस्त हैं या नौकरी है या हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, वो भी हाथ से चले जाएंगे, क्योंकि हर दिन जो भी गुजरता जा रहा है वक्त, वो पास्ट ही होता जा रहा है, और धीरे धीरे करके हमारे पास समय कम होता जा रहा है इस शरीर में, और शरीर छोड़ने का समय आते जा रहा है। इस चीज़ को समझो ना। परेशान होके, स्ट्रेस लेकर, घबराहटें करके, एंग्जाइटी करके, टेंशनें लेके कुछ भी नहीं होता। सीख लेनी होती है, हर चीज़ से सीख लो। उन्होंने, गुरुओं ने ऐसे ही नहीं कहा होनी होकर रही, अनहोनी कुछ भी नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इजी हो जाएं, हम कोई अपने चित्त पे लेके ना घूमे। अनहोनी कुछ नहीं होने का अर्थ है होवनहार सब कुछ का अर्थ होता है कि परमात्मा जानता है कि यहाँ पर कुछ भी अनहोनी नहीं हो रही। जो भी कोई चीज़, एक मच्छर भी किसी को काट रहा है ना, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ है, पर हम नहीं इतना डीप और डिटेल में जा सकते, परमात्मा जानता है। ठीक है ना। हर चीज़ एक कदम कदम पे, जो भी आपके साथ भी कुछ हो रही है ना, परमात्मा को सब कुछ पता है। वो कुछ एक कहानी या कुछ ऐसा बताते होते हैं ना, या ये सच्ची ही बातें हैं, सब अपने अपने जीवन का कुछ कुछ जानते होंगे। जैसे एक व्यक्ति का दिखाते हैं, या मैंने देखा था, वो मुझे याद आ रहा है प्रसंग, कि उसको कुछ अवार्ड मिलना था, वो दूसरी, उसने जगह पे फ्लाइट पकड़ के जाना था, उसकी फ़्लाइट मिस हो जाती है, वो बड़ा वो होता है, नाराज़ होता है, रूठता है कि अरे क्या फ़्लाइट मिस हो गई, और मेरे को तो इतना सम्मानित होना था, सारे जीवन का पुरस्कार और ये वो मुझे मिलना था, फ़्लाइट मिस होगी, दुखी होता है, और घर आ जाता है, चिड़चिड़ा होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता, और टीवी पे देखता है कि जो फ्लाइट में उसने जाना था वो फ्लाइट क्रैश कर गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी नहीं बचा। और फिर वो शुक्र मनाता है कि अगर फ्लाइट में आज मैं भी होता तो मैंने भी नहीं बचना था। तो वही वाली बात है, होनी होकर रही। हमें नहीं पता कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हर कोई अपने आप देखे कि कहाँ कहाँ से परमात्मा ने हमें कैसे कैसे करके बचाया भी है। क्योंकि ये तो हम कर देते हैं कि हमारे साथ जो गलत गलत हुआ उसको तो हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वो हो गया, किसी ने मेरे पैसे मार लिए, किसी ने मुझे रिश्ते में धोखा दे दिया, किसी ने मुझे पूछा नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मतलब ही दुनिया है। पर हमें अच्छा अच्छा भी जो परमात्मा ने, या जो हमारे साथ हुआ है, अच्छे लोग भी मिले, कितनों ने हमें मदद भी करी, आगे भी बढ़ाया जीवन में, या ये वीडियो के माध्यम से भी अच्छा मैसेज मिल रहा हो, वो नहीं हम देखेंगे। हम उल्टी उल्टी बातें, चित्त, मैं नहीं कहता लोग पकड़ते हैं, लेकिन ये चित्त का काम है, मन का काम ही है, और स्वभाव ही ऐसा है कि उल्टी चीज़ें चित्त पे पकड़े रहो, कूड़ा करकट पकड़े रहो, अच्छी बातों को जो है हम अवॉइड करते रहते हैं, अच्छी बातों की हम गहराई में नहीं जाते। ये इतना अच्छा पॉइंट है कि जो होना है वही होकर रहा है, और अभी भी होगा, आगे भी, अभी भी चलता ही रहेगा। जिनको परेशान होना है वो परेशान होते रहे, और देख ले कि परेशान होके क्या मिलता है। कुछ भी नहीं होता। सेहत खराब होती है, रिश्ते खराब होते हैं, काम आप अपना ढंग से नहीं कर पाते, 100% आप अपना नहीं दे पाते, और कुछ भी नहीं हाथ लगता। एनर्जी भी जाती है, टाइम भी जाता है, पैसे भी हाथ से चले जाते हैं, रिश्ते भी हाथ से चले जाते हैं, जीवन तो जा ही रहा है, पल पल करके जीवन बहता जा रहा है, कुछ नहीं हाथ लगता। कुछ भी परेशान होने जैसा वैसे यहाँ पे नहीं होता। हर कोई सबक सीखे, क्योंकि कितनी भी बातें जीवन में बनी, आप निकल ही आए ना। आज अगर आप वीडियो तक भी पहुंच गए तो मतलब आप निकल ही आए हो इतनी सारी परिस्थितियों को देखते हुए। अब हमें ये करना है कि क्या मुझे जीवन में चीज़ों से सीखना है, या उनको बैठ के उधेड़ बुन करके परेशान होते रहना। क्योंकि वही चित्त जो है बुद्धू से बुद्ध भी बन जाता है, वही चित्त जो है वो अपना और नुकसान भी करते रहता है। हमारे ऊपर है
कि हम अपनी चेतना के स्तर को अब आगे बढ़ाएं या बच्चे बने रहे या रोते रहे। क्योंकि छोटा बच्चा ऐसे ही करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं तो इधर ही लेट जाऊंगा, मुझे लेके दो, मुझे लेके दो। ऐसी मन जो है छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा है कि वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। वो उधर ही छोटे बच्चा वही, वो पता नहीं कब 100 साल पहले बात हो गई, घटना घट गई, हम उसी को ही पकड़ के पास्ट में पता नहीं गड़े मुर्दे उसी में ही फंसे हुए हैं। नहीं ना, जीवन तो डेली फ्रेश है ना, हर दिन हमें नया मौका मिल रहा है ना अपनी जीवन कहानी लिखने का, अपने जीवन को बदलने का, चीज़ों को समझने का नया मौका हमें मिल रहा है ना। तो ये हमारे हाथ में है, हम उस मौके का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं और इस चीज़ से सीखें। और ये बेस्ट पॉइंट है, जो होना है वही होकर रहा है, तुम नाह के बीच में परेशान हो लिए, तुम्हारे बिना भी होकर रहता। मैं कहता हूँ कि परमात्मा को जो हमें तो जो जीवन भी मिलना था वो ही नहीं पता था, तो मैं बीच में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें क्या ही इतना दिमाग लड़ाऊँ। मुझे इतना ही शुक्र करना चाहिए कि हे प्रभु, तूने मुझे इस लायक समझा कि तूने ह्यूमन बॉडी मुझे दी है, इंसानी जामा मुझे मिला है, मैं उसका ही शुक्रगुजार कर लूँ, उसका ही शुक्राना कर लूँ। या हर दिन जो तू मुझे जीने को दे देता है या फिर से मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि कुछ पता थोड़ी ना, किसी की कोई गारंटी थोड़ी ना कि कोई उठेगा कि नहीं उठेगा। कई इंसान सोए सोए भी चले जाते हैं, या दुनिया में भी निकले, पता नहीं कितनी बातें हो रही है आपके आमने सामने ही है, कई घर भी नहीं पहुंच पाते, घर से निकले बस फिर बाहर ही रह गए, घर भी नहीं पहुंच पाए। कितनी सारी चीज़ें, मैं कहता हूँ शुक्र मनाओ, ना कि इन बातों को पकड़े रहो। क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी माथा मारने के लिए या इन सब चीज़ों में पड़े रहने के लिए, विचार चलाते रहने, संकल्प चलाते रहने के लिए नहीं है। इतनी सी बात है। हर कोई देखे पीछे लौटकर, जीवन की कहानी के पन्ने पलटे और उनसे सीखे। पीछे लौटने का मतलब ये नहीं कि रोने बैठ जाओ, धोने बैठ जाओ। अरे यार, सब छोटे ही होते हैं, सब कमज़ोर ही होते हैं, सबके जीवन में किसी को भी नहीं कुछ पता होता, सब सीख रहे हैं। आज दिन तक मेरे 10 साल हो गए स्पिरिचुअलिटी में, मैं भी आज दिन तक सीख ही रहा हूँ। हर कोई सीख ही रहा है, वर्क कर रहा है अपने पे। ऐसे ही धीरे धीरे करके बूंद बूंद से सागर भरता है, धीरे धीरे हर कोई इंप्रूव होता है। कोई फर्स्ट क्लास में बच्चा चले गया, 10वीं क्लास के प्रश्न थोड़ी ना सॉल्व कर लेगा। हौली हौली करके ही सब कुछ सीखता है ना, हौले हौले करके ही सब कुछ होता है ना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जितने भी, अगर आप 100 घड़े या रोज 100 बारी भी पानी देते रहो, कुछ भी नहीं होएगा। धीरे धीरे करके ही होता है। ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं मतलब जीवन में आप सीखते हो, फल फूल अपने आप ही लगते हैं, सीखते जाओ। बातों को पकड़ो मत, बातों से सार निकालो कि कहाँ हम कभी काम या लस्ट के चक्करों में फंस गए थे, कहाँ हम कभी क्रोध के अधीन हो गए थे, अपने स्वभाव से शांति से दूर चले गए थे, कभी हम लोभ के चक्करों में पड़ गए थे, कभी हम मोह के चक्करों में, अटैचमेंट में फंस गए थे, कभी हम में ईगो आ गई थी। हर कोई स्वीकार करे, हर कोई अपना अपना देखे, बस उससे सीख के आज को संवारो। आज हमारे हाथ में है, वर्तमान हमारे हाथ में है, अभी को संवारना होता है, निखारना होता है और जीना होता है और आगे बढ़ना होता है। जिंदगी ईजी हो जाती है, आज भी संवर जाता है, कल भी आने वाला संवर ही जाएगा, क्योंकि आप ही होगे ना। आज से कल आएगा ना, जितना आज आप इम्प्रूव हो रहे हो, कल आप और अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे। कल कुछ भी नहीं होता, आज से ही कल आता है। जब अब कल भी आएगा ना, वो आज बन चुका होता है। ठीक है ना, वर्तमान तो जा ही रहा है, उसका कुछ कर नहीं सकते। जिंदगी जो है उसको जी सकते हैं, अपना अपना गीत गा सकते हैं, खुद को ईजी कर सकते हैं, और जीना इसी का ही नाम है। प्यार से रहो, शांति से रहो, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, सीखो जिंदगी से, होनी होकर रही। बस परमात्मा का शुक्र मनाओ और उसको, उसकी चमत्कार या कह लो कि उसका प्यार देखो, उसकी करुणा देखो कि कैसे कैसे वो हमें कहाँ कहाँ से चीज़ों से कैसे निकालता है। शिकायतें करने से अच्छा शुक्राना हम करें और अपना ध्यान रखें और ज़िंदगी को जी लें। या जो रिश्ते मिले हैं, हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चे का हो, माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, दोस्तों का हो, उसको जी लें और इस ज़िंदगी को ज़्यादा खोपड़ी मत चलाएं, हृदय से जिएं, प्यार से जिएं, ध्यान रखें अपना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें। कुछ ना पता लगा हो या कुछ आप अपना शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।